हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का हमारा ब्लॉग है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आज एक नया टॉपिक है कि घर की बरकत, यानी हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आती है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ कि हर घर में या हर इंसान के साथ ये ज़रूर होता है कि मतलब चाहे आप अपने घर में जितना भी इबादत कर ले, रोज़ा रखे, नमाज अदा करे, पाँचों वक्त कुरान शरीफ की तिलावत करें, फिर भी ये होता है ना कि घर में बरकत नहीं आती है। हर कोई ये सोचता है कि मैं हर तरह से सब कुछ कर ही रही हूँ, फिर हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग इधर उधर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे घर की बरकत कहाँ चली गई, बरकत क्यों नहीं होती है। चाहे घर में हर कोई कमाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस कमीनी में, उस कमाए हुए पैसे में मतलब बरकत नहीं आती है। तो उसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारी शहज़ादियों से गुजारिश करती हूँ कि इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि घर की बरकत हम ही लोगों से है। हम औरतें ना बरकत से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम सही हैं ना तो घर की बरकत इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और घर में बरकत के फरिश्ते जब नहीं रहेंगे तो फिर बरकत आएगी कैसे। तो ये भी सच है कि आप चाहे लाख कोशिश करें, लेकिन बरकत नहीं आएगी। जब तक घर में बरकत की फरिश्ते दाखिल ना हो तो बरकत नहीं आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो वो मुझे आप लोगों से बताना है। जहाँ तक मेरी राय है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले हम सभी औरतों को परहेज़गार होना पड़ेगा, क्योंकि घर की बरकत औरतें होती है, और जब औरतें परहेज़गार ना हो ना तो घर की बरकत जो है ना चली जाती है। तो परहेज़गारी में सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए कि हम सभी औरतों यानी हमारे सभी प्यारी शहज़ादियों को चाहिए कि सबसे पहले अपने बाल को हमेशा ढक के रखें, क्योंकि बाल अगर थोड़ा भी खुला हो ना तो घर के फरिश्ते चले जाते हैं, घर से दाखिल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बाल को हमेशा ढक कर रखें, मतलब बिना वजह बाल खुला न रखें। और साथ ही साथ हमें ना पर्दे में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जिस कपड़े से हमारा बदन मतलब बहुत अच्छा तरीके से ढका हो, क्योंकि बदन पे कपड़ा ही है जो बदन की खूबसूरती बढ़ाता है। और अगर बदन पे आप कपड़े जैसे तैसे पहनेंगे तो खूबसूरती नहीं बल्कि वो आपको बदसूरत बना देता है, क्योंकि ढका हुआ बदन जितना खूबसूरत दिखता है ना उतना खूबसूरत खुला बदन नहीं दिखता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीके वाले कपड़ा पहने। हर शहज़ादियों से गुजारिश है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सलीके से तरीके से कपड़े पहने, ताकि बदन अच्छी तरह से ढकी रहे और हमारे बदन पे किसी और की नज़र ना पड़े। क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि अगर किसी औरत को गैर मर्द की नज़र पड़ जाए तो हराम है। तो खैर हम तो कितना भी चाहें चेहरा छुपा नहीं सकते हैं, तो कम से कम जो ज़रूरी वाली चीज़ है वो तो हम छुपा सकते हैं ना।
तो इसलिए हमें चाहिए कि कपड़े को भी सलीके से पहने ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और बदन की भी खूबसूरती बढ़ जाए और मतलब कोई गिला ना करे। लेकिन आजकल क्या है ना कि जितना है मतलब वगैरह वगैरह कपड़े आजकल जो चले हैं, जो हर लेडीज़ें हर लड़कियां इस्तेमाल कर रही हैं, तो मेरी गुजारिश है कि मेरी शहज़ादी ऐसे कपड़े ना पहने, क्योंकि ऐसे कपड़े पहनने से दुनिया की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन हमारे जो आखिरत में जो हमारे लिए ज़रूरी है वो तो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हमारे लिए जो ज़रूरी है, जो हमसे हो सके, जिस वजह से हमारे घर की बरकत जा सकती है, उस सब से हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें। और हमें वो करनी चाहिए जो हमारे लिए बेहद है, हमारे लाइफ के लिए, हमारे आगे के लिए। और एक ये भी है कि अगर हम जिस तरीके से रहेंगे ना, उसी तरीके से हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, तो वो रहने लगेंगी। तो इसलिए माँ को चाहिए या घर में जो भी बड़े हैं उन्हें चाहिए कि जिस तरीके से रहें उस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को मतलब सिखाएं कि हाँ ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि पर्दा बहुत ज़रूरी है। पर्दा ही है तो इंसान की खूबसूरती है, मतलब हर औरतों की खूबसूरती है। और घर में बरकत की और भी कुछ निशानियाँ हैं, जो कि है मोहब्बत, इज्जत और सुकून। तो अगर घर में मोहब्बत हो, हर कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आता हो और एक दूसरे की इज्जत करता हो, कदर करता हो, तो उससे क्या होता है कि घर में सुकून आती है। तो सुकून आने की सबसे मतलब अच्छा तरीका यानी अच्छा ज़रिया है मोहब्बत और इज्जत। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के दिल में मोहब्बत हो तो इज्जत खुद ब खुद बनने लगती है। क्योंकि अगर कोई किसी को ज़्यादा इज्जत मतलब मोहब्बत करता हो तो उसके लिए उसके दिल में इज्जत बन जाती है। और चाहे वो हज़ार गलती ही क्यों ना करे, लेकिन उसके दिल में मतलब जगह रहती है कि हाँ वो मेरे लिए कितना मायने रखता है, मैं उसके लिए कितना मायने रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि इज्जत खुद ब खुद बन जाती है। और जब मोहब्बत हो, इज्जत हो एक दूसरे के लिए, तो सुकून अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप घर में आ जाती है। और जब ये तीन चीज़ें बरकरार होती है ना, तो घर में बरकत के फरिश्ते अपने आप दाखिल हो जाते हैं, ना कि उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना ही कुछ। तो ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है मोहब्बत और इज्जत, जिसका ज़रिया है सुकून। तो सुकून तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के लिए दिल में एक दूसरे की मोहब्बत होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तभी जाकर सुकून घर में आएगी। और सुकून आएगी तो घर की बरकत खुद ब खुद आ जाएगी। तो ऐसे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने है कि हम सभी शहज़ादियों को ऐसा पेश आना चाहिए घर में। ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही इंसान, एक ही लेडीज़ हो ऐसा, बल्कि हर औरतों को ऐसा समझना चाहिए, वैसा ढलना चाहिए, तभी जाकर होगा। ना कि एक वैसा हो और एक ऐसा हो, तो उससे बरकरार नहीं होगी मोहब्बत। तो आज का टॉपिक यही था। और अगर आप लोगों को गलत लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, अगर अच्छा लगा होगा उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप लोगों को मुझसे कुछ सीख मिली। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।